दोस्तों 1 अगस्त 2025 से यूपीआई पर नया नियम लागू होने वाला है क्योंकि एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया सर्कुलर जारी कर दिया गया है। अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, चाहे फोन पे में कर रहे हैं, गूगल पे में, पेटीएम में या भीम एप्लीकेशन में, तो ये बदलाव आपके लिए जरूरी है और इसका असर आप पर भी और मुझ पर भी पड़ेगा। तो सबसे पहला बदलाव क्या किया गया है, बैलेंस चेक पर लिमिट लगा दिया गया है। देखिए, हम लोग अभी जितना बार भी मन करता है उतना बार बैलेंस चेक कर लेते हैं, लेकिन 1 अगस्त 2025 से दिन भर की लिमिट 50 रहेगा, यानी कि आप मैक्सिमम 50 बार ही किसी एक यूपीआई एप्लीकेशन से बैलेंस चेक कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2 यूपीआई एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल पे और फोन पे दोनों, तो गूगल पे पर भी 50 बार और फोन पे पर भी 50 बार दिन भर में लिमिट आपको मिला हुआ है, बैलेंस चेक कर सकती हैं। अब बार बार उतना बार कौन बैलेंस चेक करता है, लेकिन जिनको जरूरत है, जैसे बिजनेस पर्पस वाले, अगर वो बार बार ट्रांजेक्शन की बैलेंस चेक करते हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बाकी अगर आप बार बार बैलेंस चेक नहीं करते हैं तो आपके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। हालांकि ये भी कहा गया है कि देखिए, जब भी कोई पेमेंट करेगा ना, तो पेमेंट जब सक्सेस होगा तो बैलेंस की जानकारी जो है बैंक उनको देगी, जैसे मैसेज में बता देगी कि हाँ, अब आपका अकाउंट में इतना बैलेंस बचा हुआ है। दूसरा जो लिमिट आपको देखने को मिलेगा वो लिंक्ड अकाउंट की लिस्ट देखने की लिमिट 25 की गई है, यानी दिन भर में आप 25 बार ही जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड बैंक अकाउंट है ना, उसकी लिस्ट आप देख सकेंगे। और यह अनुरोध तभी मान्य होगा जब यूजर बैंक चुनेगा और सहमति देगा। देखिए, एक मोबाइल नंबर से कई सारे बैंक अकाउंट आप लिंक कर लेते हैं और बार बार वो लिस्ट वगैरह देखने जाती हैं, तो इस पर भी लिमिट लगाई गई है। ये जो लिमिट लगाया गया है ना, वो यूपीआई नेटवर्क को लेकर लगाया गया है कि यूपीआई का नेटवर्क काफी स्लो हो जाता था, जिसकी वजह से ये लिमिट लगा दिया गया। अब कोई बैलेंस चेक करता था, बार बार बैलेंस चेक करता था, तो लिमिट लगा दिया गया कि देखो, यूपीआई का नेटवर्क इससे स्लो होता है और बैलेंस ट्रांसफर करने में या पेमेंट करने में दिक्कत होता है, इसलिए ये लिमिट लगा दिया गया। एक और बदलाव किया गया है, ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करने पर अब 90 सेकंड की देरी हो सकती है। यानी हम लोग जब भी पेमेंट करते थे तुरंत बता देता था कि ट्रांजैक्शन फेल हुआ या ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, पीएसपी है, उसको जो है ट्रांजैक्शन की स्थिति जानने के लिए कम से कम 90 सेकंड बाद ही एपीआई को कॉल करनी होगी। जैसे फोन पे वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत में बता देता है ना कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, लेकिन अब इसमें 90 सेकंड की देरी हो सकती है। साथ में बताया गया कि 2 घंटे में अधिकतम 3 बार ही ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक किया जा सकता है, और अगर कुछ एरर कोड शो होता है तो बैंक को ट्रांजैक्शन फेल मानना होगा और बार बार चेक करने से बचना होगा। यानी कि अगर आपको कुछ भी एरर शो होता है तो आप मानकर चलिए बैंक आपका मानेगा कि आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया, और फेल होने के बाद तो आपको पैसा अगर कट गया है तो वो मिल जाना चाहिए, आपको बैंक वापस कर देगी। तो बार बार आपको ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करने का झंझट भी खत्म हो जाएगा, और जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है उसको भी कहा गया कि देखो भाई, आप जो है यहाँ पर थोड़ा सा समय निकालकर उसके बाद ही आप बताइए कि ट्रांजैक्शन स्टेटस क्या है, क्या स्थिति है, ठीक है, क्योंकि इससे यूपीआई का नेटवर्क जो है स्लो होता है, और अभी देखते होंगे तो यूपीआई में थोड़ा सा देरी भी हो जाता है, प्रोसेसिंग करते करते उसके बाद थोड़ा देर बाद लिखता है कि सक्सेसफुल हुआ। तो ये यूपीआई नेटवर्क स्लो के कारण ये फैसला लिया गया है। एक और बड़ी बदलाव की गई है जो ऑटो पे को लेकर। ऑटो पे में क्या होता है कि जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह का सब्सक्रिप्शन अगर आप लिए हुए हैं, ऑटो पे लगा दिए हैं, या म्यूचुअल फंड वगैरह खोले हुए हैं, एसआईपी कर रहे हैं, तो ऐसे में ऑटो पे होता है, यानी ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाता है। तो अब इसमें पीक आवर और नॉन पीक आवर की बात की गई है। जैसे होता क्या है कि इनका कहना है कि सुबह 10 बजे से लेकर ना दोपहर के 1 बजे तक पीक आवर्स रहता है, मतलब इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। तो इस आवर्स में आपका ऑटो डेबिट आपके अकाउंट से नहीं होगा। कोई भी एसआईपी या ऑटो पे मैंडेट किए हुए हैं तो इस आवर्स में नहीं होगा, जो कि ये पीक आवर होता है। अगर ऑटो डेबिट इस आवर्स में किया जाए, होता है अगर, तो यूपीआई का नेटवर्क स्लो हो जाता है। फिर यहां पर इन्होंने ये भी बताया है कि शाम 5 बजे से लेकर 9:30 बजे तक भी लोग खूब सारा ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये भी पीक आवर्स में आता है। तो आपका जो ऑटो पे डेबिट होगा वो सुबह के 10 बजे से पहले और दोपहर के 1 बजे के बाद, या फिर शाम के 5 बजे से पहले और 1 बजे के बाद, जो मैंने बताया, तो 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका ऑटो पे डेबिट हो जाएगा। फिर रात 9:30 बजे के बाद होगा। यूजर जो है मैंडेट बना सकता है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग पीक टाइम में नहीं होगा, ये बात क्लियरली कह दिया गया है। और हर मैंडेट के लिए सिर्फ 1 प्रयास और अधिकतम 3 रिट्राइज की अनुमति होगी। जैसे एक बार नहीं कटा तो रिट्राई कर देते हैं ना, तो ऐसे करके अधिकतम जो है 3 बार ही आप रिट्राई कर सकते हैं। और पीक आवर्स में आपका ऑटो पे डेबिट नहीं होगा। ये नियम लगने जा रहा है 1 अगस्त 2025 से। अब सवाल आता है कि इसमें से अगर कुछ भी नियम टूटा तो क्या कर लेगा भाई? नियम अगर तोड़ देता है फोन पे या गूगल पे या फिर कोई भी एप्लीकेशन, तो इसमें क्या किया जाएगा? तो अगर कोई बैंक या फिर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे
गूगल पे, फोन पे हो गया, तो इन निर्देशों का पालन अगर नहीं करता है तो एपीआई एक्सेस को सीमित किया जा सकता है और नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और एनपीसीआई द्वारा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर फोन पे बात नहीं माना, सर्कुलर को नहीं माना, तो उस पर जो है कार्रवाई होगी। एनपीसीआई या तो उस पर जुर्माना लगा देगी या जो नया यूजर जुड़ेंगे फोन पे में उसकी अनुमति नहीं दिया जाएगा, या जो एपीआई एक्सेस है ना उसे ही सीमित कर दिया जाएगा। जाओ भाई, ज्यादा यूजर यूज ही नहीं कर पाएगा। तो ये चीजें कही गई है नियम तोड़ने पर। तो ये कुछ यूपीआई का नियम जो कि 1 अगस्त 2025 से लागू हो रहा। वैसे इस नियम के बारे में अगर कुछ कहना है तो कमेंट में लिख डालो, क्योंकि कमेंट बॉक्स खाली ही रहता है। मिलते हैं नए वीडियो में। आप हाल चाल भी अपना लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स भर दो यार, क्या जाता है उसमें।